कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। कवि का नाम सुनते ही झोला लटकाए, लंबी दाढ़ी वाला, कुर्ता पैजामा पहने बेबस और गरीब आदमी की छवि हमारे मन में बनती है। लेकिन ये सब बातें 51 वर्षीय कवि डॉक्टर कुमार विश्वास के ऊपर लागू नहीं होती हैं। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। कविता से युवाओं के दिलों पर राज करने वाले कुमार विश्वास इस समय देश के सबसे महंगे कवि हैं। हिंदी, इंग्लिश या किसी भी भाषा के 3 घंटे के कवि सम्मेलन के शो के लिए कोई भी कवि 5 से 10 लाख रुपए मांगने की सोच भी नहीं सकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ अर्पण शुक्ला। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि एक नॉर्मल कवि से एक सेलिब्रिटी कवि कैसे बने कुमार विश्वास। 2010 में जब अन्ना हजारे के आंदोलन की नींव तैयार हो रही थी, उसी दौरान इस आंदोलन से युवाओं को जोड़ने के लिए कुमार को याद किया गया। और हुआ ये कि आंदोलन के साथ कुमार विश्वास का कद भी बढ़ता गया। 2010 तक वे एक कवि सम्मेलन में भाग लेने के लिए जहां 40 से 50 हजार रुपए लिया करते थे, वहीं आंदोलन के बाद तो उनके भाव आसमान पर जा पहुंचे। खुद कुमार विश्वास ने ही कहा, अन्ना आंदोलन से पहले मुझे केवल युवा ही कवि के रूप में पहचानते थे, परंतु आंदोलन से जुड़ने के बाद मुझे और ज्यादा लोग पहचानने लगे। गाजियाबाद के पिलखुआ कस्बे के एक मामूली से शर्मा परिवार की 5वीं संतान कुमार ने जब इंजीनियरिंग की पढ़ाई अधूरी छोड़ने का फैसला किया तो एक डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर उनके पिता को बेहद निराशा हुई। कविताओं के पीछे भागने वाले कुमार ने बीए करने की इच्छा जाहिर की तो नाराज पिता ने इसकी फीस खुद जुटाने का फरमान सुना दिया। 1988 के आसपास की बात है। वे हापुड़ में अपने एक दोस्त के घर गए जहां कवि सम्मेलन चल रहा था। कुमार ने भी वहां कविता सुनाई जिसे खूब पसंद किया गया। दोस्त के पिता ने खुश होकर 100 रुपए दिए। ये कुमार की पहली कमाई थी जिससे उन्होंने बीए की फीस भरी। वे कविताओं के लिए बुलाए जाने लगे। सिलसिला चल पड़ा। नाम तो होने लगा पर उन्हें कुछ खटक रहा था। कवि सम्मेलन सुनने और सुनाने वाले दोनों अधेड़ उम्र के होते। उन्होंने तय किया कि कैसे भी हो युवाओं में कविता के प्रति प्रेम जगाना है। कॉलेजों में जाकर कवि सम्मेलन करना शुरू कर दिया। उन्होंने पहला आयोजन 2002 में एनआईटी दिल्ली में किया। यहीं पर उन्होंने अपनी कविता कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है सुनाई और साथ में जब यह जुमला जोड़ा कि इस बार के सेमेस्टर में यह कविता आने वाली है तो हॉल तालियों से गूंज उठा। युवाओं से उन्हीं की भाषा में बात करना, उनके जैसे ही कपड़े पहनना, उन्हीं की तरह बोलना, मजाक करना, कुमार की इन्हीं खूबियों ने उन्हें युवाओं में लोकप्रिय बना दिया। युवाओं की तरह तकनीक का भरपूर इस्तेमाल करने वाले कुमार ट्विटर और यूट्यूब पर प्रमुखता से मौजूद हैं। उनका दावा है कि वे देश के पहले ऐसे कवि हैं जिनके प्रशंसक उनकी कविताओं की कॉलर ट्यून लगवाते हैं। आंदोलन ने कुमार विश्वास को एक साधारण कवि से सेलिब्रिटी बना दिया। 2005 तक 20,000 रुपए का मामूली इनकम टैक्स भरने वाला अब 10 से 20 लाख रुपए टैक्स भरता है। वहीं इस समय देश में बढ़ते हुए कोरोना के मामले को गंभीरता से लेते हुए डॉक्टर कुमार विश्वास ने अपने होने वाले सभी कवि सम्मेलन और शो को रद्द कर दिया है। उन्होंने ये जानकारी अपने ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट साझा करते हुए दी। उन्होंने लिखा, कोरोना की सम्मुख चुनौती को देखते हुए अगले 20 दिन के सभी शो स्थगित कर रहा हूं। आयोजकों, श्रोताओं से क्षमा। वादा की स्थिति सामान्य होते ही 2 गुनी ऊर्जा के साथ प्रस्तुति दूंगा। तब तक आइए फिर कमर कसते हैं। पिछली लहर में भी कहा था, ना मैदान छोड़ेंगे ना पीठ दिखाएंगे, लड़ेंगे जीतेंगे। जय हिंद। वही कुमार के इस फैसले से उनके कुछ चाहने वालों ने इस कदम को सराहा है तो कुछ प्रशंसकों का दिल भी दुखाया है। उनकी एक फैन आराधना राठौर ने उनके पोस्ट पर कमेंट करते हुए लिखा कि थोड़ी निराशा हुई है सर, पर यह जरूरी कदम है जो आपने समय पर उठाया। पूरा विश्वास है कि विश्वास ट्रस्ट फिर से उसी ईमानदारी के साथ अपना काम करेगा। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज़ 24। नमस्कार।